This is officially the last exam vlog. हमारे साथ किसी ने स्कैम कर दिया। मैं सब कुछ भूले जा रही हूँ। बेबी क्या तुम ठीक हो? ये अब तक का सबसे खराब प्रॉफ का पेपर था। मम्मा और गुड मॉर्निंग। आज है 15 अप्रैल। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज से शुरू होते हैं माई लास्ट एग्जाम्स ऑफ MBBS। लेट्स गो। हाय गाइस, फर्स्ट एग्ज़ाम मेडिसिन 1 इज़ डन। बहुत वियर्ड सा हुआ है, बहुत ही सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आई डोंट नो व्हाट टू से। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि अब तो एक दिन में एक ही एग्ज़ाम है। कल के लिए मुझे मेजरली डर्मा और साइक पढ़नी है और थोड़ी सी और मेडिसिन रिवाइज करनी है, तो वो भी कर लेंगे। एंड या दैट इज इट। लेट्स गो, लंच करते हैं अभी। अच्छा नागरिक बनने लगा सभी उसके बारे में सवाल कर सकते तो तुम्हें कोर्स कैसे बनाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसका इतिहास बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग है। If you remember in the previous modules I mentioned, normally is 20 weeks. जस्ट डर्मा ख़त्म किए और मैं अभी आई थी नेस्की क्योंकि मुझे बहुत कुछ ठंडा पीने की क्रेविंग हो रही थी। तो आई गॉट दिस कोको पोको, पता नहीं ये क्या है। लेट्स ट्राई इट। वैसे मेरे नाइट सूट के साथ मैच कर रहा है एकदम। इससे पहले कि तुम मुझे जज करो कि मैं गाने क्यों सुन रही हूँ और पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, तो मैंने बताया था डर्मा साइक करनी थी, वो हो गई है। अब ऐसा है कि जो पढ़ लिया है वही फिर से पढ़ना है, बिकॉज कल भी कुछ भी आ सकता है। ऐसा होता है कि मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 में कोई डिवीजन नहीं होता, पूरा ही सिलेबस पढ़ना रहता है। तो पढ़ तो लिया ही था, अब रिवाइज कर रही हूँ। पर द थिंग इज मेरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, लेकिन करना तो है ही, इसलिए थोड़ा ऐसे कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे। मे बी आई डोंट नो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। प्लीज डोंट जज माई वियर्ड आउटफिट। मैंने ये पहन लिया, अभी जीन्स पहननी बाकी है। साथ में मेरा नाश्ता इज ऑलमोस्ट डन। नथिंग, जस्ट ब्रेड बटर। हाँ, तो ये हो गया है। पढ़ाई अब मैंने कर लिया है जितनी हो रही है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ मैं। अब इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब बस जल्दी से तैयार होके लेट्स लीव। भाई और पता है सबसे गंदी बात क्या है? हम जहाँ पे बैठे हैं, जो एग्जामिनेशन हॉल है हमारे कॉलेज का, वहाँ पे AC नहीं है। एंड माइंड यू ये चल रहा है आज है 16 अप्रैल और दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी गर्मी हो रही है। टेम्परेचर्स आर अबव 32-33 ईजिली। और जब हम में से अराउंड 150 बच्चे उस एक हॉल में बैठते हैं, इट गेट्स सो सफोकेटिंग। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तो है ही नहीं। ऐसे ही बस ऐसे करते रहना पड़ता है पूरे एग्जाम में। सो इरिटेटिंग। और भाई बात तो है कि ऐसा भी नहीं कि पंखा एकदम आपके सिर के ऊपर हो और हर बच्चे को पंखा मिल रहा है। पंखा भी मतलब इतनी दूर है मुझसे। तो मेरा बस ओनली एडवांटेज कि मैं खिड़की के थोड़े पास बैठी हुई हूँ। नॉट लाइक डायरेक्टली मेरी सीट खिड़की को ज्वाइन करती है, 1 रो छोड़ के, लेकिन फिर भी ठीक है। दैट इज वन बेटर थिंग। कल का क्वेश्चन पेपर निकाल दे। लेट्स गो। अब मैं पीऊंगी कॉफ़ी नेस्की पे, जो हमारा कॉलेज कैफेटेरिया है। ब्रेड मैंने खा लिया एंड दैट्स इट। लेट्स गो। हाय, आई एम बैक। मेरे को ना बीच पेपर में, मतलब पेपर के एंड में क्रैम्प स्टार्ट हो गए थे एंड आई न्यू हू इट वाज। तो मैं वापस आई जल्दी से, मैंने नहा लिया है बिकॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अच्छी बात है कि पेपर के एंड में हुआ, वरना तो आज मेरे सारे कपड़े सन जाते। बट खैर, अब हमारी 2 दिन की छुट्टी है तो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। और नाउ दैट मैं नहा ली हूँ तो आई एम फीलिंग ऑल्सो वेरी गुड। तो बस यही है। अभी आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विच आई कैन नॉट शूट ऑफ कोर्स। तो मिलते हैं मीटिंग के बाद। बाय। तो हम लोग हाई टेस्ट भी शुरू करेंगे। इसको बड़े व्यूज आ रहे हैं। जो भी देगा और आपको टेस्ट कर लेगा कि और भाई सबसे इधर
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, न्यू डे। ब्रेकफास्ट आ चुका है मेरा। लेट उठी हूँ मैं आज भी क्योंकि कल रात में थोड़ा लेट तक पढ़ रही थी एंड कल एग्ज़ाम है तो भाई आज तो पढ़ना ही है, मतलब सब कुछ ख़त्म करना है। तो नाश्ता करते हैं एंड देन लेट्स गेट टू स्टडी। हाय यू गाइस, नाश्ता इज़ डन, नहाना इज़ डन, जनरल पीडियाट्रिक्स इज़ ऑल्सो डन। मैं थोड़ा कम शूट कर पा रही हूँ इस बार, थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ फाइनल्स, बट एनी विच वेज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सिस्टेमिक। और कल से मैंने अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया था, मैं उसको ढंग से फिल्म नहीं कर पाई थी। तो अब से हम रोज वर्कआउट के साथ भी कंसिस्टेंट रहेंगे क्योंकि हम रह सकते हैं। इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। तो हाँ, आज 1 घंटे का वर्कआउट सेशन भी करना है और साथ में हम ऑफ कोर्स पढ़ने वाले हैं। सो यार लेट्स गो। जल्दी से स्किन केयर खत्म कर लेती हूँ एंड देन वी विल सिट टू स्टडी। मैंने पूरी रात कैमरा चार्जिंग पे लगाया था और ये टस से मस नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, व्हाट वाज द इशू। फिर से देखना पड़ेगा। कलेजा चाशनी और भेजा फुल फ्राई। हाँ, गाने गा लो मैडम। Yes, perfect. Good. 7. Alright, workout is done. My hands are shaking क्योंकि आज हमने थोड़ा upper body किया है with dumbbells. I feel very nice to be back to working out. But अब पढ़ने बैठ जाते हैं, कल एग्जाम है। Okay, तो पढ़ाई तो चल रही है, वर्कआउट भी हो गया था। मुझे भूख लग रही है बिकॉज ब्रेकफास्ट आई डिड वेरी लेट एंड देन आई डिडंट हैव लंच, तो थोड़ा सा बिगड़ गया है मामला। तो अभी आई एम जस्ट गोइंग। मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगाया, वो लेना है। ओके, आई ब्रॉट माई ऑर्डर एंड देयर इज दिस अमेजिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट वर्किंग आउट, विच इज़ कि जैसे ही आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो ना, यू आर कंसिस्टेंट फॉर अ फ्यू डेज, यू स्टार्ट फीलिंग योर मसल्स burning and all of that. मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, to be honest. I've gotten back after a really long time and I'm with my old fitness trainer. But my point is कि जैसे ही आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो ना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर हेल्दी थिंग्स। तो आपकी वो जो एक अनहेल्दी स्नैकिंग और अनहेल्दी खाना खाने वाली क्रेविंग्स होती हैं, अगर उनको कम करना है ना, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। लाइक डू समथिंग विद योर बॉडी, देन योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली क्रेव फॉर गुड थिंग्स। तो देखो मैंने कितनी गुड थिंग्स मंगाई हैं आज। द टेंडर कोकोनट, जो मेरी ट्रेनर ने मुझसे बोला है कि पी लेना बिकॉज इट विल गिव यू इलेक्ट्रोलाइट्स। वी हैव दूध, लैक्टोज फ्री मैंने हेल्थ के लिए नहीं मंगाया क्योंकि उनके पास था नहीं नॉर्मल वाला, तो लैक्टोज फ्री मंगा लिया क्योंकि कल सुबह के लिए दूध चाहिए होगा मुझे। देन वी हैव बनानाज, वी हैव मल्टीग्रेन ब्रेड, ये तो मैं मतलब नॉर्मली भी मंगा लेती थी। एंड देन आई हैव ऑर्डर्ड दिस पीनट बटर अनस्वीटेंड बाय द होल ट्रूथ। देखते हैं ये कैसा है एंड हाउ डज इट टर्न आउट। दिस वन इज क्रंची, मुझे क्रंची पसंद है। तो अभी फॉर माई लंच कम इवनिंग स्नैक सॉर्ट ऑफ मैं एक पीनट बटर सैंडविच बना के खा रही हूँ बिकॉज आई मीन इट्स हेल्दी एंड इट्स गिल्ट फ्री एंड इट इज़ balanced as my trainer told me, क्योंकि carbs and good fats है उसमें। and then I'll pair it with some boiled eggs मैं बाद में बॉईल करूँगी क्योंकि मेरे पास कंटेनर एक ही है और ये ऑलरेडी थोड़ा सा, कल मैंने इसमें ब्रेड वो करी थी तो मैं धोना पड़ेगा मुझे बेसिकली, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी मैं बस इसको रिंस करके पहले ब्रेड का वो कर लूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं अपने एग्स बॉईल करूँगी। तो अभी के लिए हम पहले ब्रेड का सैंडविच बना देते हैं। टू मच टॉकिंग। आज मैं पहली बार अनस्वीटेंड पीनट बटर टेस्ट करूँगी क्योंकि नॉर्मली जो भी मार्केट में मिलता है दैट्स स्वीट। तो आई गेट द डिफरेंस, इट्स वेरी डिफरेंट। मैं वो जो पूरा ऐसे एक बहुत ही क्या बोलूँ स्वीट और अच्छा सा फ्लेवर आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ शुगर, और इसमें वो बिल्कुल नहीं आया। दिस इज प्योर पीनट। इंग्रेडिएंट्स देखें भाई इसके, इंग्रेडिएंट्स 100% पीनट। येप, इट्स रियली ओनली वन इंग्रेडिएंट। वाओ, क्रेजी, नथिंग एल्स, नो शुगर, नो ऑयल, भाई क्रेजी। बट दिस इज़ वेरी फ्लोई, मतलब जो हमें मार्केट में मिलता है नॉर्मली इट्स थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, ये काफ़ी फ्लूई है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इनका, मुझे बस अच्छा बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड गाइस। एक सैंडविच हो गया है तो पढ़ाई करते करते इसको खाते हैं। इट्स टेस्टिंग गुड टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी क्रीमी, लव इट। What a beautiful drive. रेडी
गाइस कर तो मैंने लिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूले जा रही हूँ. बट अभी आई एम जस्ट गोना डू अ फ्यू MCQs, क्योंकि MCQs भी आते हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैं सो जाऊँगी और मैं सोचूँ सुबह जल्दी उठ के फिर एक और बार रिवाइज़ कर लूँगी ताकि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए. I have woken up, sorry. दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा. और मैं रिवीजन कर रही हूँ पीडियाट्रिक्स का. ओके, मैं निकल गई हूँ आधा घंटा पहले ही, क्योंकि अब मेरे से और नहीं हो रहा है. तो अब मैं थोड़ी देर नेस्ट पे जाके बैठूँगी, कॉफ़ी पीऊँगी और फिर फाइनल एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ जाऊँगी. हाय, पीडियाट्रिक्स इज़ ऑल्सो डन. आई एम हैविंग दिस नारियल पानी. मैंने पराठा खा लिया है फॉर लंच, साथ साथ ये भी पी रही हूँ. सो द पॉइंट इज़ कि जो मैंने गिव अवे किया था लॉन्ग वीडियो पे, उसमें हमारे साथ किसी ने स्कैम कर दिया. और मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि somebody scammed me, बट मुझे उससे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा है. एंड आई एम really sorry to you guys, because the giveaway was supposed to be for my people, for the people who support me, for the people who stand by me, and all of them did so much effort in typing those messages and writing those comments, and उसके बाद somebody genuinely scammed me और उस गलत इंसान को पार्सल चला गया. So basically हुआ क्या कि हमें जिस दिन मैंने giveaway winner अनाउंस किया था, मुझे उसी दिन एक इंसान का ईमेल आया कि ओके, दिस इज़ माय गिवअवे, मुझे लाइक आई एम द विनर, दिस इज़ माय एड्रेस एंड एवरीथिंग, आप प्लीज़ मुझे भेज दो. सो माय टीम मेंबर हु हैंडल्स ऑल ऑफ दिस, उन्होंने उससे मांगा कि आप अपना कुछ आईडी या कुछ फर्निश कर दो. तो हम तो एसेंशियली उनसे गवर्नमेंट आईडी मांगना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो यूट्यूब का स्क्रीनशॉट होता है ना, वो भेजा ऑफ द, जैसे आप अपने चैनल सेटिंग्स पे जाओगे तो उसका स्क्रीनशॉट कि देखो दिस इज़ माय चैनल. और वो जो था वो उस आईडी से मैच नहीं कर रहा था जो आईडी जीती थी एक्चुअली. देन 5 मिनट के अंदर उसने हमें एक नया स्क्रीनशॉट भेजा विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द रियल आईडी. उसने बोला कि आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दिया. आई रियलाइज कि मैंने अपनी दूसरी आईडी से कमेंट किया था. तो तभी मुझे भी लगा, माय टीम मेंबर वो स्टिल टेलिंग मी कि हम लोग एक काम करते हैं, इनसे आधार कार्ड है कुछ मांग लेते हैं. मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कहा क्या ही गलत होगा, क्यों ही गलत होगा, वाई वुड एनीवन स्कैम दिस, या कोई क्यों हमारे साथ ऐसे करेगा. तो आई वाज लाइक नहीं ठीक है, चलता है, लेट्स जस्ट गो अहेड. तो मैंने उनसे उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिया, लाइक माई टीम मेंबर टुक इट, और हमने पार्सल भेज दिया. दिस पर्सन ऑल्सो हैड द ऑडेसिटी टू से थिंग्स टू अस, लाइक उसने हमें नेक्स्ट डे ही मेल किया वापस, आप प्लीज़ जल्दी भेज दो, आई हैव अ वेडिंग टू अटेंड और ये वो, और जल्दी भेज दो. So then, just कल की बात है, we received another email from another person claiming to be the giveaway winner. अब गड़बड़ हो गई थी. अब हमें समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो दिस पर्सन इज रॉन्ग या दैट पर्सन वाज रॉन्ग. और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि वो पिछले वाले में ही कुछ गड़बड़ थी एंड वी कुडंट सेंस इट. तो अभी हमने क्या किया, आई क्विकली वेंट बैक टू द सेम स्क्रीनशॉट्स, और मुझे 30 सेकेंड्स भी नहीं 10 सेकेंड्स में उन्हें देख के रियलाइज हो गया कि भाई वी आर स्कैम्ड. क्योंकि जब मैंने उन दोनों स्क्रीनशॉट्स को कंपेयर किया, उसमें ऊपर क्लॉक का टाइम, बैटरी परसेंटेज, बाकी पूरा स्क्रीनशॉट सब सेम था. उसने बस वो आईडी को एडिट करके भेज दिया था. एसेंशियली इट वाज द सेम फोटोग्राफ. एंड नाउ यू इमेजिन कि उस जेन्युइनली उस डब्बे में यार 4 या 5 एक्चुअली स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे. ठीक है, उस डब्बे का वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब इट वॉजंट इवन लाइक समथिंग वेरी एक्सपेंसिव और समथिंग दैट इज बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर समथिंग एज स्मॉल एज दिस, पीपल आर गोइंग टू सच फिल्थी लेवल्स कि वो स्कैम्स कर सकते हैं. आई नो मेरी भी गलती है, आई नो देयर हैड टू बी सम अदर वे कि मैं उसको
कुछ ढंग से कर पाती। मैं गवर्नमेंट आईडी लेने का सोच रही थी, लेकिन देन आई थॉट कि कितने सारे लोग अपने नाम से अपनी आईडीज़ नहीं बनाते हैं, तो फिर वो ये भी बोल सकती है बाद में कि माई ऑफिशियल नेम इज़ समथिंग एल्स और मेरा यूट्यूब आईडी कुछ और है। तो असेंशली यूट्यूब पे कंफर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंसान की रियल आइडेंटिटी। इंस्टाग्राम पे इज़ वेरी इजी क्योंकि आई कैन DM दैट पर्सन विल DM मी, तो मुझे पता है वो ऑथेंटिक डिटेल्स ही हैं। लेकिन जो बंदा मुझे ईमेल कर रहा है, मुझे नहीं पता वो सच्चा है या झूठा। खैर एनीवे, जो रियल विनर थी उसका कल हमें ईमेल आया। देन वी आस्क्ड फॉर अ आईडी फ्रॉम हर, शी फर्निश्ड हर आईडी एंड शी ऑल्सो एडिटेड हर कॉमेंट, जिससे हमें एंड शी सेंड अस अ स्क्रीनशॉट कि देखो मैंने कमेंट एडिट कर दिया है, सो दैट यू गाइज आर नाउ श्योर। तो मुझे लगा दैट या दिस इज़ अ मच बेटर वे। नेक्स्ट टाइम से जब भी हम यूट्यूब गिव अवे करेंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे, नहीं तो मैं ऐसा कुछ रूल बनाऊंगी कि अगर आप एंटर कर रहे हो गिव अवे तो आप अपने ऑफिशियल आईडी से ही करो, क्योंकि हम आपसे बाद में आपका गवर्नमेंट आईडी या कुछ तो मांगेंगे, सो दैट हम भी श्योर रहे, हमारे साथ भी ना स्कैम हो। तो या आई मीन दिस हैज़ हैपेंड एंड आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट एंड वी विल बी मोर केयरफुल आगे चल के। मैं सोच रही थी और गिव अवेज करने के यूट्यूब पे, मेरे पास बहुत सारा सामान है जो मैं गिव अवे करना चाहती हूँ, बट दिस सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेट्स मी, क्योंकि अगर ऐसे होगा कि जो इंसान रियली हम जिसे देना चाहते हैं उसे ना पहुँच के किसी ऐसे को पहुँचेगा जो स्कैम कर रहा है, फिर तो इट इज़ अ लॉस फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु आर विनिंग ऑल्सो। तो हाँ यू गाइस, मैंने जस्ट अभी कल का वीडियो, मतलब कल संडे है तो कल का वीडियो अपलोड कर दिया है और अब मैं बैठी हूँ पढ़ने, क्योंकि सर्जरी में बहुत सारा पढ़ना है, तो लेट्स स्टडी। ओके, आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक नैप क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने जनरल सर्जरी कर ली है और मैंने GIT 1/3 कर लिया है, और उठ के मैं ब्रेस्ट और एंडोक्राइन जल्दी ख़त्म करूँगी सबसे पहले, एंड वंस दैट इज़ डन तो थोड़ा मतलब बोझ उतर जाएगा मेरे सिर से। पर फिर भी आज बहुत टाइम लगेगा यार, सर्जरी जस्ट ओके बाय। बट उनका जो कंप्लीट पेमेंट प्रोसीजर है दैट इज, बट जस्ट टेल देम आई ऑल। मेरी मॉर्निंग थोड़ी जल्दी हो गई थी, आज मैं 7:30 उठ गई थी। 1 घंटे का स्टडी सेशन भी कर लिया और अब मेरा आधे घंटे का ब्रेक है। आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन बैक टू स्टडी। आज मैंने सूप ऑर्डर किया है बिकॉज माई स्टमक वॉज नॉट फीलिंग द बेस्ट, तो मैंने कहा शायद दिस सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफाइज माय बॉडी, आई डोंट नो। इतना अनहेल्दी खाने के बाद सूप पियो में ताली एंड एक्सपेक्ट एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा बेस्वाद है ये, सॉल्ट भेजा है उन्होंने और पेपर भी भेजी है। तो खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है। कैन आई फॉरगेट हर? कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर भी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट। हाय गाइस, मैं जस्ट अभी नहा के आ गई हूँ। आई एम डन विद लंच एंड आई एम डन विद नहाना, जो 2 ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं दिन के मेरे लिए पढ़ाई के अलावा, क्योंकि ये करने भी बहुत ज़रूरी हैं। और आज संडे है तो आज बाल धोना काफ़ी नेसेसरी था, वरना मैं वैसे नहीं धोती क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारा सिलेबस करना है मुझे सर्जरी में। आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू फिनिश इट ऑफ, बट एनीवेज बात तो ये भी है बताने वाली। जस्ट वांटेड टू मेक यू गाइज रियलाइज दैट दिस इज ऑफिशियली द लास्ट एग्जाम व्लॉग ऑफ माई चैनल। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इट। 4 साल मैंने सब कुछ फिल्म किया है एंड दिस इज ऑफिशियली the end of the series. Oh my god, I just cannot take it. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा how should I react. It's just so weird and nostalgic and all of that. पर खैर आज क्योंकि संडे है तो आज मैंने एक नया कुकिंग वीडियो भी पोस्ट किया है, which is my first cooking video. मैं अभी देख ही रही थी, कमेंट पढ़ रही थी थोड़े बहुत, and I'm really liking how you people are sort of enjoying it. It was my first attempt at doing something like that. क्योंकि जब मैं घर गई थी तो फिर मैंने सोचा था कि आप कुछ फन वीडियो करते हैं, and that's when I shot it and I think you guys are really enjoying it. तो मुझे बताना, मैंने एक और कुकिंग वीडियो फिल्म करके रखा है। If you like this तो मैं वो दूसरा वाला भी डालना चाहूँगी। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है बट है वो अबाउट कुकिंग ही। So yeah, let me know. चलो अब back to surgery. अब
अब नहीं कर सकती मम्मा प्लीज बचा लो मुझे, कोई बाहर निकालो मुझे इससे प्लीज। हाय यू ऑल, गुड मॉर्निंग। इट्स 7:30 और मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट पूरी रात नहीं सोई हूँ। मुझे बहुत ही एंजाइटी हो रही थी आज के पेपर के लिए और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू रिविजन। सिलेबस हो नहीं रहा पर भूख इतनी लग रही है। अब मैं 2 बॉइल्ड एग्स खा के जा रही हूँ बिकॉज और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। Hi you all, surgery 1 is done। भाई मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, ये अब तक का सबसे ख़राब प्रॉफ का पेपर था। 4 थ्योरीज डाउन है, हम 3 और बचे हैं और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो बेसिकली सर्जरी या मतलब जिन भी एग्ज़ाम्स में 2 पेपर्स आते हैं उसमें ना मेडिसिन और सर्जरी में ऑफिशियली नहीं पर एक अनऑफिशियल सा हमारे पास डिवीज़न था कि यू नो ये चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट में आएंगे और ये चैप्टर्स हैं जो सेकंड में आएंगे। एंड हम सब पूरी सर्जरी करके गए थे। जस्ट 1 यूनिट वी लेफ्ट, लाइक मोस्ट ऑफ अस लेफ्ट वाज द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी और ये सब आता है। और भाई भर भर के किडनी, उस मतलब क्वेश्चन पेपर देख के मैं रोने लग गई थी सच में कि अब क्या होगा। पर अब जैसे तैसे दे दिया है पेपर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कल के लिए क्या पढ़ूँ। सब पूछ लिया आज, एनेस्थीसिया तक पूछ लिया है जो आइडियली पेपर 2 में आनी चाहिए थी। तो पर खैर अभी मैं एग्ज़ाम वाला फुटेज ट्रांसफ़र कर रही हूँ टू दी एडिटर ताकि आप लोग देख पाओ उसे जल्दी। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी थोड़ी देर सो के। मेरा लंच भी ऑन द वे है। सो या दैट इज़ द स्टेटस फॉर नाउ। मेरी लाइफ में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस एग्ज़ाम्स बहुत नहीं है मेरी लाइफ को ट्रबल करने के लिए। मैं लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन भी, जब मेरा पीडियाट्रिक्स वाला एग्ज़ाम था, उस दिन जब मैंने लंच ऑर्डर किया था, लंच आया था 2 घंटे बाद ज़ोमैटो से बाय द वे। और फिर आज मैंने फिर से ऑर्डर प्लेस किया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा सा होने वाला है ऑर्डर प्लेस किए और अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। व्हेन आई एम आस्किंग देम कि अब कैंसिल कर दो, अब मैं क्या करूँगी क्योंकि मेरी भूख ऑलमोस्ट जा चुकी है। देन दे आर लाइक कि कैंसिल नहीं हो सकता, रिफंड भी नहीं होगा। तो आई एम स्टक विद दैट ऑर्डर बट दे आर नॉट डिलीवरिंग ऑल्सो। पता नहीं क्या बदतमीजी है भाई, मतलब दिस इज सो नॉट डन। और ये तब है बाय द वे जब मैं जोमैटो गोल्ड यूजर हूँ, मैं उनको पैसा भी दे रही हूँ, उसके बाद भी ब्रेड खानी पड़ रही है पूरा मील ऑर्डर करने के बाद। एंड आई टोल्ड देम कि एटलीस्ट मुझे एक कूपन तो फर्निश कर दो, वो भी नहीं किया। दिस इज़ लाइक रियली बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। और ये मेरे साथ 2 कंसेक्यूटिव डेज पे हुआ है। मुझे उस बात का ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब अगर उस दिन हुआ था मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, होता है कभी कभी, बट दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट डन। हमारी किस्मत में यही है। फाइनली आ गया हमारे पास पनीर, छोले, पराठा, सैलेड और गुलाब जामुन। मैं खुश नहीं हूँ, मेरी खुशी में मत जाओ। अभी बस मैं अपने गम को छुपाने के लिए हंस रही हूँ। तुमने पिछले वीडियो में बोला था कि ये लास्ट एग्जाम नहीं है, पर अब ये लास्ट एग्जाम है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा प्रॉफ, ये देखना, ये लड़की, ये यार अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके बाद मुझे सर्जरी का पेपर नहीं लिखना पड़ेगा। क्या तुम ठीक हो बेबी? बेबी क्या तुम ठीक हो? इसके तो 100 आ रहा है आज, पता नहीं है। 202 प्लीज। भाई मैंने भी बैठे बैठे रियलाइज किया कि मेरे रूम में चूहा आ गया है और मैं इतनी ज़ोर से चीखी, फिर नित्या ने हेल्प किया उसे निकालने में। 90% वो रूम से बाहर निकल गया है और वो वहाँ से आया था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया है। आई होप अब ना आए और वो मेरे रूम से बाहर जा चुका हो। बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है भाई आज के एग्ज़ाम के लिए। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल का इतना वियर्ड एग्ज़ाम गया ना कि उसके बाद लग रहा है कि अब ऐसा मैं क्या पढ़ लूँ सर्जरी में कि मतलब मेरा आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाए। कोई डिवीज़न नहीं है, कुछ नहीं पता आज क्या आएगा, बस मतलब ठीक है। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ सही बात। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितनी हाइट से वीडियो बना रही हूँ।
सर्जरी हो गया ना, बहुत बड़ा बर्डन उतर गया सर से। हम पहले लंच करने गए थे यहाँ कॉलेज में ही, एक ऐसे ईटरी है वहाँ पे, और फिर मैंने बहुत काम किया आज। आई एम गोइंग टू डू अ फोटोशूट। हाँ, अभी इतनी डिटेल दूँगी, तो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। तो वो करना है इन द कमिंग वीक, तो उसके लिए बहुत कुछ फिगर आउट किया, प्लेस, फोटोग्राफर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉप्स वगैरह। उसके साथ साथ अनदर थिंग इज दैट आई एम गोइंग ऑन अ पोस्ट प्रॉप ट्रिप, एंड इस बार कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये तो झूठ बोल गया है, तो सोलो ट्रिप पर नहीं गए, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ। आई एम गोइंग विद समबडी एंड यू ऑल नो वो कौन है, पर आई कीप इट अ सरप्राइज फॉर नाउ। एंड आप लोग को पता चलेगा जब मैं ट्रिप पे जाऊँगी, एंड आई थिंक द ट्रिप इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो आज मैंने ट्रिप की टिकट्स कराई हैं, वीज़ा अप्लाई किया है, तो ऑफ कोर्स इट्स एन आउट ऑफ इंडिया ट्रिप, तो हाँ वो है। और हाँ बस भाई मैं बहुत थक गई आज। अभी मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड किया है, लाइक शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, आज बेसिकली इसी सब में सारा दिन निकल गया। पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं हुई। कल से स्टार्ट करूँगी। कल पढ़नी है ऑब्स, क्योंकि परसों है ऑब्स्टेट्रिक्स, फिर गायनी, हो जाएगा। एंड आई एम चिल अबाउट इट, क्योंकि आई लाइक द सब्जेक्ट, तो हो जाएगा। अब अभी मैं जा रही हूँ सोने। और राइट यू गाइस, मैं बीच में नहा के भी आ गया, अभी थोड़े फ्रेंड्स से भी बात करके अपने सबका ही हाल ऐसा है। अब जब लास्ट एग्ज़ाम ना किसी से नहीं झलता, तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है हम लोगों का। मैं मोर देन हाफ ऑफ इट तो कर चुकी हूँ, बट स्टिल मतलब स्लाइड स्ट्रेस तो आपके दिमाग में रहता ही है। तो अब मैं 1 घंटा और पढ़ूंगी, ये पूरा यूनिट ख़त्म करके फिर मैं अपना डिनर ब्रेक लूँगी, और फिर बस फिर तो बहुत ही थोड़ा सा रह जाएगा। तो आई एम टारगेटिंग कि मैं 12 बजे तक ख़त्म करके सो जाऊँगी, और कल मैं उठूँगी आराम से 8 बजे, और फिर बस जल्दी जल्दी रिवाइज करके एग्ज़ाम देने। ये अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अब मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हमारा लास्ट थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उस दिन हमारा स्क्रिबल डे होता है। तो हम सब अपने वाइट कोट्स, मतलब एक दूसरे के वाइट कोट्स पे मार्कर से लिखेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ कोर मेमोरी, अ मेमोरी ऑफ इट्स ओन। हमारी क्लास फोटो होगी उस दिन, तो बहुत एक्साइटेड है हम। सो या द ओनली मोटिवेशन दैट्स ड्राइविंग मी राइट नाउ इज कि ये सब करने के बाद एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, बस दैट्स द ओनली मोटिवेशन आई हैव। गाइस, सिलेबस हो गया है, अब मुझे नींद तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठी हूँ। सो गेस व्हाट आर वी डूइंग? कल फाइनल एग्जाम है, फाइनल MBBS का फाइनल। देख लो तुम।